एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,860 मीटर और हम यहाँ पर चल रहे हैं इस टाइम पे लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर, है ना। और आप देख ही पा रहे होंगे सामने के पहाड़ मेरे पीछे, काफ़ी शानदार से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और हम को चलते हुए लगभग 12 बजे से चल रहे थे और 2 बजे के आसपास बज चुका है और यात्रा में ठीक ठाक भीड़ दिखाई दे रही है और हम लोग पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी के आसपास। और वो बुआ जी आ रही ना, तो अर्धकुंवारी पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। तो हम लोग आधा रास्ता लगभग पार कर लिए हैं और अब बस यहाँ पे अर्धकुंवारी पे हम लोग देखते हैं गर्भगुहा का टोकन लगाएंगे और देखेंगे कितना वेटिंग टाइम है। अगर ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा तो फिर हम लोग निकल जाएंगे भवन के लिए, अन्यथा फिर दर्शन करने के बाद फिर निकलते हैं आगे की ओर। मैंने फ़िलहाल गर्भगुहा के लिए ये पर्ची इस तरीके की कटा ली है। इसमें आपको कुछ नहीं कहना है, बस बता देना है कितने लोगों को आपको ले जाना है, बस उतने की पर्ची फटाक से काट देते हैं। बाकी नंबर वंबर जो है वो आपका थोड़ी देर बाद आएगा। बाकी भीड़ देख लो क्या है ना, तो भीड़ अच्छी खासी हो रखी है। चले आगे चलते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सभी की रिटर्न टिकट जो है वो बुक है और इस टिकट को कोई भी कैंसिल नहीं करा सकता। तो यात्रा अपनी जो है बहुत ही शानदार करें। जब आपका रिटर्न टिकट बुक है ही तो यात्रा को शानदार करें। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सारे के सारे यात्री चले आ रहे हैं, बेहतरीन। और रास्ते में बंदर भी हैं खूब। फ़िलहाल कटरा का शहर ये नीचे से दिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये हर जगह बज रहा है ऐसे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम लोग फ़िलहाल सेंजी छत डोसा पॉइंट क्रॉस कर लिए हैं और फ़िलहाल हम लोगों ने अभी डिसाइड ये करा है कि हम लोग जो भोजन पानी की व्यवस्था है वो भवन पे पहुंचने के बाद और फिर मतलब थोड़ा सा ना माता जी के दर्शन करने के बाद फिर खाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि पता चला खा लिया और फिर पेट में गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो सकती है ना। तो हम लोग अब सिंजी छत आ चुके हैं, कुछ देर की ही और बात है। तो जब इतना ठीक है तो फिर इतना और सही। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पानी वानी जो है वो अपना रख लें और कुछ थोड़ा सा हल्का खाने वाने के लिए, और धीरे धीरे आप आराम से रेस्ट लेते हुए यात्रा करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग पर डे तो ऐसा चलते नहीं हैं। तो बाकी एक बात आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आशीर्वाद समझ लीजिए कि अगर आप चलते हैं तो सच में जब आप यात्रा को शुरू करेंगे तो मतलब यात्रा करते करते उत्साह आने लगता है कि मतलब जो है थकान नाम की कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना। शुरुआत में ज़रूर आपको लग सकता है थोड़ा, लेकिन फ़िलहाल मैंने काफ़ी यात्रा कवर कर ली, लगभग 11 किलोमीटर्स की यात्रा हमारी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी मुझे अभी थकान नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपका बॉडी ठीक है तो आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रेम से बोलो जय माता दी। इसके अलावा भवन पर रहने के लिए आपको इस तरीके की बेहतरीन डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। इसमें बहुत ही हाइजीनिक टॉयलेट्स, बाथरूम्स और इस तरीके की बेड्स की सुविधा। यहाँ पे आप आराम से लेट के सो सकते हैं। बढ़िया नेट की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा चार्जिंग के भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे।
इसके अलावा अगर आप पेड के लिए अलग से रहना चाहते हैं रूम्स में, तो फिर आप जो है दुर्गा भवन में या फिर मनोकामना भवन में इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। ये रही इसकी वेबसाइट और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना करके आसानी से रूम्स को बुक कर सकते हैं। तो आप रूम को बुक करने के लिए पहले कुछ दिन पहले ही बुकिंग करा लें, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और फिर बाद में रूम्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सेक्शन में जा कर के वहाँ पे आप अपने नंबर को डाल के और रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद OTP आएगा, उसको डाल के आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। और फिर लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एक नया सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको तमाम अन्य सर्विसेज के बारे में सारी की सारी जानकारी दिखेगी, जैसे कि रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन, यात्रा पर्ची। तो इसमें से आप हेलीकॉप्टर, रोपवे, बैटरी कार और एकोमोडेशन को तो आप पैसे दे करके अलग अलग तरीके से बुक करा सकते हैं और वो आपको दिख जाएगा, लेकिन यात्रा पर्ची आप ऐसे ही यहाँ पे डाउनलोड करके और बुक करके ले जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हो गया है दूसरा दिन और हम लोग रुके थे अपनी फ्री वाली डॉर्मेट्री के अंदर, और अब दूसरे दिन हम लोग जाने वाले हैं भैरव बाबा पे और वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर इसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। फ़िलहाल अभी बज रहा है 5:46 और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे पूरा का पूरा पहाड़ किस तरीके से नज़र आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग पहले जो है चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर उसके बाद तब आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रोपवे के टिकट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे के साथ में, और हम लोग अभी आपको दिखाएंगे कैसे रोपवे पे चलते हैं और फिर वहाँ से निकल के जाएंगे आगे। ठीक है, तो बने रहिए। भैरव बाबा के दर्शन फ़िलहाल करके हम सब आ चुके हैं। ये आप बाबा जी की भभूति भी देख पा रहे होंगे, और फ़िलहाल आप मेरे पीछे का बहुत ही शानदार ये व्यू देखें, कितना ही बेहतरीन व्यू है। और आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो भीड़ है वो दिन पे दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और लोग जैसा कि कह रहे हैं कि भीड़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए कितने बेहतरीन सुंदर पेड़ों, पर्वतों की वादियाँ, और यहाँ पे ऊपर देखो सूरज निकलता हुआ कितना बेहतरीन दृश्य दे रहा है। ओ जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भाई लोग व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मैंने यात्रा कंप्लीट कर ली है, कटरा स्टेशन पे आ गए हैं और इस समय पे हम हैं IRCTC के होटल्स पे, और हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये इनका मेन्यू कार्ड है, और आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे काफ़ी ज़्यादा ये देखिए सीट्स वगैरह लगी हैं, और इधर साइड भी है ये देखिए, और वहाँ सामने से जो है वो ऑर्डर होता है। तो फ़िलहाल के लिए तो हम लोग जो है ऑर्डर करके खाना खा करके फिर जो है यहाँ से निकलते हैं अपने शहर कानपुर के लिए, और हम लोग बैठे हैं बिल्कुल कूलर के बगल में, है ना। और बस इसके बाद खा के निकलेंगे। और जहाँ तक यात्रा की बात है तो आप लोगों को मैं जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। फ़िलहाल बस एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए कि
यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के यात्रा करें। ये नहीं कि यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो बस अब जो कोई जितने पैसे मांगेगा तो ठीक है वो देना पड़ेगा। थोड़ा बार्गेन करिए, है ना। ये हम लोगों के इंडियन सोसाइटी का एक कल्चर है कि बार्गेन करना तो आना चाहिए। और अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो भाई बाहर अगर आप टूरिज़्म करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा चूना लग जाएगा। फ़िलहाल बस बाकी ठीक है, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। और इन पहाड़ों के बीच में मेरे देखिए ये इधर पीछे की साइड इधर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में तो बहुत खूबसूरत से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। काश पंछी होते हम भी और उड़ करके जहाँ तहाँ मन आता वहाँ जाते। तो फ़िलहाल माता जी के जयकारे के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं।